इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सोशल मीडिया पोस्ट, पुलवामा में अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर नायकों को किया नमन। देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय का बदला पता, पीएम मोदी ने किया सेवा तीर्थ का उद्घाटन। पटना के फुलवारी शरीफ में कोचिंग पढ़ने गई छात्रा की 4 मंजिला इमारत से गिरकर मौत, विपक्ष ने उठाई महिला सुरक्षा पर सवाल। अंबाला में बुलेट बाइक से पटाखा छोड़ने वालों पर शिकंजा, एसएचओ बलदेव नगर धर्मवीर ने दी सख्त चेतावनी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि 2019 में आज के दिन पुलवामा में अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर नायकों को मैं याद कर रहा हूं। राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और सेवा हमारे सामूहिक चेतना में सदा के लिए अंकित रहेगी और प्रत्येक भारतीय उनके अदम्य साहस से प्रेरणा लेता है। देश के पीएम कार्यालय का पता बदला गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए पीएम ऑफिस, सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन किया, जहां से वे अपना नया कार्यालय संचालित करेंगे। इस कदम से देश के पावर सेंटर में बदलाव आएगा और प्रधानमंत्री कार्यालय की नई शुरुआत होगी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली की इमारतों में ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह भरे पड़े हैं। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए, यहाँ उनके लिए कोई स्मारक नहीं था। 2014 में देश ने तय किया था कि गुलामी की मानसिकता और नहीं चलेगी। हमारे इन फैसलों के पीछे हमारी सेवा भावना है। उन्होंने कहा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच से लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है।
आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसराय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर
भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। पटना के उपनगर फुलवारी शरीफ में एक फर्स्ट ईयर छात्रा की मौत ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। इसी को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने फुलवारी शरीफ में छात्रा के परिवार से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा कि किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री लंबी लंबी बात करते हैं, आपको अच्छा पद मिला है उसका उपयोग करिए, सारे अपराधियों को खत्म कर दीजिए। एसआईटी ने नीट छात्रा के परिवार को तंग किया है। भैया एक बात समझिए, किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित है। आपको डर नहीं लगता कि आपके घर में, मेरे घर में बहन है, बेटी है, और कोई ना कोई नरभक्षी देख रहा है, कोई ना कोई दरिंदा देख रहा है, और सरकार का इकबाल नहीं है, डर नहीं है। लंबी लंबी बात करते हैं, जाति सूचक गाली गलौज करते हैं गृह मंत्री जी, बड़े बात करते हैं। आपको बीजेपी ने और आपको भगवान ने एक अच्छा पद दिया है, तो आप लंबी लकीर खींचिए ना। आप 24 घंटा दूसरों को फंसाने में, दूसरों को लड़ाने में लगे रहते हैं। अब खत्म कर दीजिए सारे जाति के अपराधी और माफिया को, मिटा दीजिए। आप न्याय दे दीजिए सत्येंद्र राय की बच्ची को, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल कीजिए। आप तो कल तक नीट्स की बच्ची के घर को तंग करते रहे, उसके घर पर ब्लड सैंपल लेने के लिए चाचा का गए थे। शर्म नहीं होता? और इस देश और प्रदेश के सारे नेताओं को शर्म नहीं होता कि इस एसआईटी ने कितना तंग किया है उसके परिवार को? पप्पू यादव 6 दिनों से नहीं था, तो 6 दिन में एक बार भी बिहार की आवाज लोकसभा में नहीं उठी। कहा है भाई, क्यों नीट्स के बच्चों को तंग किया गया, नहीं उठी? हम यहाँ नहीं थे, और जो विधायक एमपी है यहाँ आ गए होते, या इसकी आवाज उठा दिए होते, या विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में इस बच्ची की आवाज उठ गई होती, तो पप्पू यादव को सच बोलने में क्यों बोलना पड़ता? इसी बात का तो डर है मुझे। क्या करें जी करके, जब बच्ची को हम बचा ही ना पाए, उसकी सुरक्षा कर ही ना पाए, गरीबों को न्याय दे ही ना पाए, आम आदमी की आवाज बच ही ना पाए। मैं जरूर कहता हूं कि मुझे इस बार पहली बार डर लगा है, डर हुआ है। जिस तरह पीएमसीएच और जिस तरीके से मेरे साथ छत पे हुआ, जिसमें पहले भी कार्तिकेयन मेरे पूर्णिया में एसपी थे, लॉरियंस की घटना में कार्तिकेयन ने मेरे साथ बदमाशी किया था, मेरे सम्मान को खोया था, मैंने इन पर प्रिविलेज किया था। और कार्तिकेयन और दीपक, भानु प्रताप सिंह, और एक मंत्री, एक दिल्ली के नेता, एक यहाँ के नेता और एक पूर्णिया के नेता की साजिश मरवाने की थी। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट की भूमिका भी पूरी की पूरी तरह संदेह था। तो इसीलिए चोट, कल मैं इलाज के लिए भी और स्पीकर महोदय से मिलने भी जाऊंगा, और मुझे लगता है कि न्यायालय के अलावा अब कोई भरोसा नहीं बचा, उम्मीद नहीं है। जनता भी सड़क पे नहीं उतर पाती है जब आप लड़ाई लड़ते हैं, और जनता हिम्मत नहीं करती है। क्या हुआ? जनता ने सपोर्ट किया, सत्येंद्र राय की पत्नी बच्ची को बलात्कार करने का प्रयास किया गया, बलात्कार किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन फेंक तो दिया गया। उसकी माँ रो रही है, माँ बेहोश है, उसकी बेटी आई हुई है, वो बेहोश है, पिता मजदूरी करता है। क्या इस गांव के और समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी इस बात की लड़ाई लड़ी जाए? तो समाज भी नहीं लड़ना चाहता है, तो क्या करें आप हमको बताइए। तो डर तो है, स्थिति अच्छी नहीं है। और बिहार में बच्ची स्टेशन से गायब हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं। दिल्ली में 35-40 बच्चियां डेली गायब हो रही है, बिहार से गायब हो रही है। तो किसकी बच्ची और किसकी बहन कब गायब हो जाए? तो इसीलिए हमें लगा कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूं,
मरना जीना तो ऊपर वालों के हाथ में है। यदि मरना होगा तो मार देगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं कम ही बोलूं, मजबूती से ना बोलूं। सच और भगवान दोनों ने हमको इस बार डरा दिया, लेकिन झूठ तो नहीं बोलूंगा। सच बोलने की हिम्मत कमजोर जरूरी है, लेकिन जनता के बीच इस आवाज को ले जाऊं। हुबली में एमएलए के विदेश दौरे के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी जारी है। इसी को लेकर एमएलए प्रसाद अबैया ने कहा कि उनकी कमेटी विदेश दौरे पर नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि वे मंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन हाईकमान के फैसले को मानेंगे। डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और उनका दिल्ली जाना स्वाभाविक है। अबैया ने कहा कि इसे कोई खास मतलब देने की जरूरत नहीं है। ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಅಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಕಮಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತದ್ ಯಾವ್ದು ಬಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು PCC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ತದ. ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ತರದ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವುಗ ಅದ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದು ತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಹೋದಂಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡೋಣ. थैंक यू। जोधपुर में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी को लेकर शोभा यात्रा संरक्षक डॉक्टर राम गोयल ने बताया कि इस बार की शोभा यात्रा विशेष होगी, जिसमें उज्जैन से बाबा महाकाल दूल्हा बनकर आएंगे, तो वहीं वृंदावन से बांके बिहारी का नए नाभिराम विग्रह होगा और खाटू श्याम से बाबा श्याम निशान यात्रा के साथ बाराती बनेंगे। साथ ही शिव बारात में काला गोरा भैरू, भस्म रमाती भूतों की टोली और 9 देवों संग डोली में सवार होकर दूल्हे महाकाल शामिल होंगे। तो वहीं समिति संरक्षक सुरेश आईनी ने बताया कि हाथी घोड़े ऊंट के साथ नंदी बैल पर महादेव रूप धर बैठेंगे। शोभा यात्रा में महिलाएं मंगल कलश लेकर विवाह गीत गाएंगी। अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि जोधपुर शहर के अंदर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव बारात महोत्सव समिति के द्वारा विराट शिव बारात का आयोजन 15 तारीख महाशिवरात्रि के दिन किया जा रहा है। यह आयोजन सरदारपुरा के सत्संग भवन से शुरू होकर सीधे बाजार होते हुए अचलनाथ तक संपन्न होगा। मैं सभी जोधपुर वासियों के साथ में सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि इस शिव बारात में हिस्सा बने और बाबा का आशीर्वाद लेवे और साथ ही हमें पूर्ण सहयोग करें। अमित पाराशर, प्रवक्ता शिव बारात महोत्सव समिति। अमित जी, विशेष क्या है इस बार बारात के अंदर? विशेष महाकाल की डोली होगी। महाकाल उज्जैन का विग्रह जो महाकाल से आए हैं वो इसमें विशेष है। इस बार उदयपुर और जयपुर के अलग अभिनय करने वाले लोग इसमें जुड़ेंगे। जयपुर की अघोरी की टोली है। महाकाल की भस्म आरती जो होती है वो इसमें विशेष दिखाई जाएगी। बालोतरा की आंगी गैर इसके अंदर होगी और बहुत ही विशेष होगा कि बाबा खाटू श्याम का विग्रह निशान यात्रा के साथ में चलेगा। वृंदावन से बांके बिहारी लाल का बहुत सुंदर विग्रह पूर्ण स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होकर हमारे साथ में चलेंगे। उसके साथ में उनके चवर ढुलाने वाले लोग चलेंगे। तो बहुत सुंदर ये शोभा यात्रा शिव बारात के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और सहयोग प्रदान करें। बारात का समय क्या रहेगा? बारात का समय शाम 7 बजे 15 तारीख महाशिवरात्रि के दिन रविवार।
पूरे हम रखे हैं हिंदू संगठन में, ये सब बच्चों ने रखा है। इसमें मुझे भी अध्यक्ष बनाया है और सारी जनता से मेरे यही कहना है कि मैं आपकी सरोज मासी, आप सब जानते ही हो मैं किन्नर समाज से गादीपति गट्टा का सरोज मासी हूँ, लेकिन मेरे यही रिक्वेस्ट है पूरी पब्लिक से कि 15 तारीख को ये शिव बारात निकल रही है, पूरा सहयोग करे और सबको मेरी तरफ से नेता है, सब पधारे, सब आके शोभा बढ़ा। जय हो। इसमें आयोजन में क्या क्या विशेष होगा? इसमें तो यही हो रहा है, शंकर भगवान का ब्यावला है और महाकाल से ये महाकाल बाबा भैरवनाथ को लेके आए हैं बच्चे, तो उनको भी आयोजित करेंगे। और ये मेरे संजू भाई साहब अग्रवाल, इन्होंने शिव बारात के विशेष बाराती अपने अंदर में रखा है और सामने पार्टी वालों ने लड़की जो पार्षद है उनको भी रखा है। वहाँ योगा पूरी में ये आयोजन करके फिर यहाँ से बाराती। और जोधपुर शहरवासी वो क्या करेंगे? मैं जोधपुर शहरवासी हूँ, अधिक संख्या में पधारे और सेवा की भावना उठाए यहाँ, ये सब के लिए फायदा है। ठीक है। जोधपुर बंगाली स्वर शिल्पी एसोसिएशन ने मेड़ा सिटी में ज्वेलर पंकज सोनी की हत्या के विरोध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, मृतक और घायलों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। घटना 10 फरवरी की रात को हुई थी, जब 2 व्यक्तियों ने दुकान में घुसकर पंकज सोनी पर जानलेवा हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। कारीगर संदीप और संजय बंगाली भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में लगातार आगे कार्रवाई जारी है। जी सर बताइए। मेरता में जो घटना हुआ उसके लिए हम जोधपुर शहरवासी सभी दुखित है। इसके लिए सरकारी नौकरी एवं सरकार से मुआवजा के लिए चाहता हूँ। बाकी शंकर भाई बोलता है। मेरता सिटी में जो दुखद घटना हुई है उसके लिए हम बहुत खेद है और हम चाहते हैं सरकार से कि भाई जो पंकज सोनी नाम से जिनको मर्डर किया गया है उनका परिवार को कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिले और उनके किसी परिवार के एक आदमी को सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। और जो बंगाली का 2 कारीगर थे उनको वो मतलब उसके अंदर पीड़ित के साथ में उनको भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से उनको भी कुछ मुआवजा मिले और जो दोषी है जिन दोनों को डिटेन किया है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हम यही सरकार से मांग करते हैं और मैं तो कहता हूँ उनको फांसी एकदम फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाए और उनको फांसी का मांग करते हैं। हमारे समाज वाले सब इकट्ठा हुए आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई मुख्यमंत्री के पास ये ज्ञापन भेजेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं जोधपुर स्वर्ण शिल्पी एसोसिएशन का अध्यक्ष शेख साकिर हुसैन। अंबाला पुलिस ने बुलेट बाइक से पटाखा छोड़कर दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएचओ बलदेव नगर धर्मवीर ने चेतावनी दी है कि सड़कों पर स्टंटबाजी और ध्वनि प्रदूषण करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस जुर्माना लगा रही है और वाहन जब्त कर रही है। अंबाला के बलदेव नगर थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर ने कहा है कि बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाकर हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार निरंतर हमारी चेकिंग चलती रहती है। खास तौर पे जो बुलेट मोटरसाइकिल जो पटाखे जोड़ते हैं ये बार बार हर पब्लिक को ये परेशान कर रहे हैं। इनका भारी भरकम में इनको हर जाना भुगतना पड़ेगा और इनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और ये चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा। और कोई भी बुलेट पटाखे मारने वाला कोई भी यदि आपको परेशानी आती है, ये आपको हेल्पलाइन नंबर अपना ये हरियाणा पुलिस का 97-299 90-112 इस पे आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हो। ये आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा और इसी नंबर पर नंबर प्लेट और जो बुलेट मोटरसाइकिल है उसकी वीडियो बना के डाल सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर
मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।